नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। मेरे साथ में आप इस टाइम पर संधि पढ़ रहे हैं, जिसके 3 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हो उन वीडियो को तीनों को देख ले। इस लेक्चर में हम लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ने के बाद में अब की इसमें हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और इसके बाद में हमारा ये संधि टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैंने इसके सभी आपको एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट जो भी ट्रिक्स थी, टिप्स थे, वो सब भी मैंने आपको बताया है इसमें। तो जो भी जिसने नहीं देखा है उस चीज़ को देख ले आराम से, तो अच्छे से उन्हें पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज हम अपना लेक्चर आज का में संधि में पढ़ लिया है, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया हमने। संधि सब चीज़ें याद होंगी जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न जो होता है उसको संधि कहते हैं। स्वर संधि पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए अगर आपको तो इसको लाइक कर लीजिएगा। विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। इसमें जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये सभी एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, चाहे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम हो या फिर आपके यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो और भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो। इन सब से मैंने देखा जिनमें जो क्वेश्चन हमें मिले आपको पुरानी ईयर के, उनको मैंने इसमें एग्जाम्पल के रूप में शामिल किया हुआ है, जिसमें आपको हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आगे वही सेम एग्जाम्पल ही मिल जाए, आपको इसी वीडियो का ही आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में मिल जाए कि हाँ सीधे यही पूछ लिया जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर आज शुरू करना है हमें विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कुछ चीज़ें आपको हमने कल बताई थी अच्छे से, सभी का वर्ग और खा वर्ग गा वर्ग सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कल। इन सब चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। विसर्ग संधि क्या होती है? जहाँ पर विसर्ग के बाद आपको विसर्ग के बाद में अगर स्वर या फिर व्यंजन मिले तब फिर उस जगह पर जो विकार उत्पन्न होगा। देखिए विसर्ग इस तरह बनता है। अब विसर्ग और विसर्ग तो मिलेंगे नहीं, जैसे व्यंजन संधि में हम लोग ने मिला दिया, स्वर संधि में स्वर मिला दिए, इसमें विसर्ग नहीं मिलते। तो विसर्ग जो है वह मिलेगा किसके साथ में? या तो प्लस स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। विसर्ग प्लस व्यंजन भी हो सकता है। ठीक, तो इन दोनों में जो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, ये चीज़ पॉसिबल नहीं, ये चीज़ होगी या ये चीज़ होगी, इनमें से हमें जो विकार उत्पन्न होगा वो विसर्ग संधि कहलाएगा। अब विसर्ग संधि भी 7-8-10 नियम है, वो मैं आपको जो बताऊँगा इसी ही नियम के अंदर में आपको देखिएगा क्वेश्चन भी मिल जाएगा और आपका अच्छे से आंसर भी निकल आएगा। और इसमें भी जितने एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे वो सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखते हैं इसका नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 जानते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा जिसमें आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये जान लीजिए कि विसर्ग के बाद में आपको, विसर्ग ये है, उसके बाद में अगर चा या छा आपको ये दोनों मिलते हैं, तब अगर विसर्ग के बाद में आपको पहले जो शब्द होगा पहला उसमें आपको विसर्ग लगा मिलेगा और दूसरा शब्द जो होगा उसमें आपको चा मिलेगा या फिर अगर छा मिलेगा, तो इस विसर्ग को बदल करके हम कर देंगे किसमें? शा। इस वाले शा में बदल जाता है ये। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। फिर उसके बाद में अगर आप, इसी का यही नियम चल रहा है अभी, अगर आपको विसर्ग के बाद में क्या मिल जाए? टा मिल जाए या ठा मिल जाए, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो उसका क्या हो जाएगा? ये वाला शा हो जाएगा। और अगर आपको विसर्ग के बाद में मिलता है ता या फिर था मिलता है, तब इसका क्या होगा? तब इसका आपका ये वाला शा या फिर ये वाला शा, इन दोनों में से कोई भी आप ज़्यादातर ये वाला शा करेंगे। ठीक, तो ये कर सकते हैं आप। तो क्या चीज़ें हो गई? अगर हमारा चाछा आता है तो ये शा बन जाएगा उसका, किसका? विसर्ग का। और फिर ये अगर आता है टाठा तो इस विसर्ग का ये शा हो जाएगा। अगर ये आता है उसके बाद में ताथा आता है तो ये शा बन जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इन चीज़ के एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। अगर निश्चल लिखा हो, निश्चल होता है, ठीक, छा बनेगा यहाँ पे, निश्चल। ठीक, अब निश्चल आया। अब देखिए इसको दूसरी तरीके से भी सुन लीजिए, जिसमें आपको मान लीजिए इस तरह से संधि विच्छेद करने को आएगा, तब क्या करेंगे? कहीं पर भी आपको चा व छा नज़र आते हैं तो उसका, और ये वाला आधा सा नज़र आता है, तब इस सा को क्या कर देंगे? आप बना देंगे विसर्ग। ठीक, इस सा का विलोप हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या? विसर्ग बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? इस सा का विसर्ग हटाएंगे और यहीं से ही संधि किया जाएगा। तो ये संधि हुई, ये हो गया नी। ठीक, फिर उसके बाद ये वाला सा वो बन गया विसर्ग प्लस छल। ये देखिए इतनी आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए, सिर्फ खाली ये वाला सा हटेगा, इसका विसर्ग बनेगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रह रही हैं। और इसमें जो है, अगर मान लीजिए यही चीज़ को अगर आपको इस तरह से दे दिया गया होता कि नी प्लस
चल दे दिया होता। अब ये पूछा गया होता इसका क्या शब्द बनेगा, तब ये क्या होगा, जब इसके विसर्ग के बाद में चा या छा आता है, विसर्ग के बाद में चा या छा आ रहा है, तो वो किस में हो जाएगा, इस वाले शा में हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा इसका, अब देखिए नी, ये फिर इसके बाद में ये वाला शा था, ये लग गया, फिर यहाँ पे चल हो गया, ये चल हो गया आपका निश्चल। इस तरह से ये हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, एक इस तरह से बता देंगे, दूसरा उस तरह से, ठीक। मनः प्लस ताप मान लीजिए आ जाता है, तब क्या होगा, अब याद रखिए ता था इन जगह पर आता है अगर मान लीजिए विसर्ग के बाद में, तो क्या होगा हमारे विसर्ग का, ये वाला सा हमने बताया कि मैक्सिमम यही होगा, ठीक। तो ये वाला सा लगाएंगे तो माँ, फिर यहाँ ना, और इस विसर्ग का आधा ये सा हो गया मनस, फिर उसके बाद ये ताप जुड़ गया, ये ताप पूरा जोड़ देंगे, मनस ताप हो गया, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसका वाला देखते हैं जिसमें कोई भी छूटे ना आपसे। तो दुष्ट, मान लीजिए दुष्ट के लोग कहते रहते हैं, तो दुष्ट का क्या होगा, अब दुष्ट को दू, इस वाले सा को आप क्या करेंगे, विसर्ग बनाएंगे, विसर्ग बना दिया, फिर लास्ट में क्या बचा, टा बचा, ये आपका टा हो गया, तो ये बन गया आपका दुष्ट का, ये हो गया संधि विच्छेद। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अब आगे देखेंगे इसका नियम नंबर 2। अब एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि मान लीजिए का, चलिए अच्छा इसको आगे एक नियम के साथ में ही हम आपको बता देंगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए अच्छा चलिए एक चीज़ सुन लीजिए, सा चा और छा ये तीनों आते हैं अगर, तो उस जगह पे ये वाला सा लगता है, ये याद रखिएगा। और अगर ता और ये वाला सा आ रहा है, ये ता लिखा है, ठीक, ता और ये आएगा तो इस जगह पे सा ये वाला लगेगा, बस ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अब चलिए आगे बता दिया है वो, दूसरी तरफ फिर बता रहे थे हम आपको। अब ये देखेंगे आगे का नियम, देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला पेज नियम अगला क्या कहता है, नियम नंबर 2। इसको देखिए बड़े ध्यान से समझिए आराम से। अगर विसर्ग के बाद, ये है विसर्ग आपका, अगर विसर्ग के बाद में आपको मिलते हैं क्या क्या चीज़ें, ये वाला सा मिल जाता है, ये वाला सा मिल जाता है, या फिर ये वाला सा मिल जाता है, ठीक। इन तीनों में कोई भी सा मिल जाता है अगर, तो आपको क्या करना है, विसर्ग जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, ज्यों का त्यों, या तो ठीक आप ज्यों का त्यों वैसा विसर्ग रख सकते हैं अगर विसर्ग के बाद में हमें ये वाले सा मिल गए तो, ठीक। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, या फिर इसी सब का जो भी सा आएगा उसमें उसी को ही उसके आगे लगा दिया जाएगा आधा करके, ठीक। आगे का अक्षर वही वाला बन जाएगा, अक्षर वही, ये भी कर सकते हैं। आप देखते हैं क्या है, सुनते हैं एक चीज़, देखिए एग्जाम्पल और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। दुह शासन, ये चीज़ आपको लिख के आई कि इसका क्या होगा, ठीक। अब ये दुशासन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से, दुष्शासन, ये भी सही है, और ये वाला इस तरह से भी ये सही है। ये दोनों यही मतलब हम आपको बता रहे हैं कि या तो इस तरह से लिख देंगे हम ये वाला लगा के, और या तो उसी को ही रिपीट कर देंगे आधा करके, तो ये इस तरह लिख देंगे, तो ये आपका दुशासन तब भी सही है। ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए निह प्लस संक आता है, नी प्लस संक आया, तो अब इसको कैसे क्या करेंगे, इसका हमने आपको बताया ज्यों का त्यों रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर निशंक कर दीजिए इस तरह से, ये आपका एकदम सही है। अगर ऑप्शन में आपको यही मिलता है तो इसको टिक कर दीजिएगा फटाक से। फिर अगर लेकिन मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, ये मिलता है, तो ये इसका दूसरा हमने बताया कि ये आगे का अक्षर जो है आधा वही लिख देते हैं, तो निशंक इस तरह से लिख देंगे, तो ये भी एकदम बिल्कुल सही है। ये दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको याद कैसे होंगी, बहुत बड़ी समस्या हो रही होगी कि सर तो बहुत सारे नियम बताते चले जा रहे हैं फटाफट हैं, और हम कैसे याद करेंगे इनको, हमने कैसे याद किया होगा। ये समस्या का समाधान है प्रैक्टिस। आप जितना निरंतर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके पास एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत दिन है, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो चीज़ गलत हो रही है, जो भी आपको गलत हो रहा है, उसका नियम आपको उठा के देखना है, फिर से रिवीजन करना है। अगर इसके नोट्स आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके चाहे 1.25 पर कर लीजिएगा, या अगर 1.5 पे समझ में आता है तो 1.5 पे समझ करके आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ये कर लेंगे आप तो आपको फिर ये सारे नियम कोई ज़्यादा नहीं होते, आप दिमाग में बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आपको ये सारे नियम एक एक करके याद होते जाएंगे। बस प्रैक्टिस की बात है, फिर आपको कोई भी पीछे नहीं होगा कि हाँ कोई भी आपको नियम में कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो दिक्कत, ठीक। एक एग्जांपल और आपको इसका हम बता दें तो फिर नी प्लस सार, नी प्लस सार का क्या होगा, अब इसमें ये वाला सार भी लगा सकते हैं आप, निसार कर दीजिए या फिर नी सार कर दीजिए, ये दोनों आपके एकदम सही हैं, जो भी चाहें कर सकते हैं, ठीक। चलिए फटाक से अगला नियम देखेंगे, क्योंकि आपका वीडियो हो जाता है 40 मिनट का, तो लोगों को लगने लगता होगा कि हाँ सर तो हमने बोर कर दिया, हमें एकदम लगातार पढ़ाते चले जाते हैं, बीच में कोई कॉमेडी भी नहीं करते। दूसरे वीडियो तो हम देखते हैं तो इसमें तो सब बीच में कॉमेडी करते रहते हैं, और सर तो डायरेक्ट पढ़ाते चले जाते हैं लगातार, कुछ भी बीच में कॉमेडी नहीं रहती है। तो चलिए इसको और छोटा करते हैं, जल्दी बता देते हैं आपको, ठीक। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, विसर्ग के बाद अगर आपको मान लीजिए विसर्ग है, उसके बाद में अगर आपको का
खा या फिर पा या फिर आपको फा, ये चीज़ें अगर आती हैं तो आप विसर्ग को कुछ भी नहीं बदलेंगे, वैसे का वैसा ही रहेगा। विसर्ग वैसा ही रहेगा। ठीक, समझ गए। अब इसमें कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, खाली इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। काखा पाफा में हमें नहीं बदलना है, बिल्कुल वैसा ही चिपका के रख देना है। चिपका के दोनों शब्दों को यहाँ रख दीजिए। रज कण होगा क्या, रज कण, ये हो गया आपका। ठीक, फिर पुरस्कार। हाँ, अब ये इसमें एक और चीज़ आएगी। अब ये एक इसमें अपवाद वाला है, जो चीज़ें पूछी जाती हैं। रजाकर्ण हो गया। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। अंतःकरण बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखिएगा। ये वाला अंतःकरण इस तरह होगा। इसको एक चीज़ और भी है, इसको आप जो वाक्य शुद्धि वाला है, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको पोर्शन दे रखा है, उसमें भी ये चीज़ें फ़ायदेमंद रहती हैं। जब ये कि यहाँ कैसे संधि होगी, तो ये सब चीज़ जब करेंगे आपको, तो उसमें से स्पेलिंग एरर वाला भी जो पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो अंतःकरण हो गया। फिर दुख भी जो है वो आप ऐसे लिख देते होंगे ना, ये नहीं, असली दुख जो है ये होता है। ठीक, ये दुख हो गया। दुह प्लस खा मिला के दुख बनता है। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो दुह प्लस खा, इस तरह से संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा दो। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में इसमें लेकिन, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान लीजिए। कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को ध्यान रखिएगा, जो पूछे गए हैं उनको हम बता दें। जैसे कि इनमें ये वाला नियम नहीं लागू होगा, इसमें देखेंगे कि आधा सा आया जा रहा है। ठीक, लेकिन ये अब उन्होंने नियम बना रखा, तो अपवाद टाइप से इसको समझ लीजिएगा। पुर प्लस कार, पूरा प्लस कार मिला के हो जाता है पुरस्कार। अब देखिए इसमें क्या है, कहेंगे कि अभी तो हमने बताया कि यार ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, अगर का आएगा तो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन भैया नियम है, इसको भी समझ लेना। हिंदी हमने बनाई नहीं, ग्रामर भी हमने बनाई नहीं, जो नियम है उस हिसाब से हमने आपको बता दिया, और उसी नियम के हिसाब से आपको चलना भी है, क्योंकि समूह गा की भर्ती में हम लोग जा रहे हैं। ठीक, तो उस बात को ध्यान रखना है कि जैसा हमसे काम कहा जाएगा वैसा ही हमें काम करना है, तो उस चीज़ को ध्यान रख के काम करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या नियम कहता है? नियम कहता है कि हमें नियम से बाहर नहीं भागना है। तो नियम ने कहा कि यहाँ पर जो ये शब्द हैं इनमें ऐसा हमें भाई अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उन्होंने शायद यही कर दिया। तो ये हो गया पूरा प्लस कार बराबर पुरस्कार। यहाँ पे आधा सा आ गया। ठीक, कुछ शब्द होंगे ऐसे जहाँ पर विसर्ग को क्या कर देंगे, ये सा हो जाएगा, विसर्ग का सा बन जाता है। कुछ शब्द, जिनमें से कुछ शब्द हम आपको बताए दे रहे हैं कौन कौन से, और कुछ आपको और मिल जाए एक्स्ट्रा तो वो बहुत अच्छी बात है। हमें तो जो एग्जाम में पूछे गए वाले थे वो मिले, वो हम आपको बताए दे रहे हैं। नमः प्लस कार, नमस्कार हो जाता है इसका। और जब ये सब चीज़ें संधि और आसान हो जाती है, जितना आपको शब्दों का ज्ञान होगा उतना ज़्यादा संधि आपके लिए और आसान हो जाएगी। तिरस्कार हो जाएगा इसका, तिरह प्लस कार, तिरस्कार, ये हो गया। फिर उसके बाद एक भास्कर, भास्कर। अब इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, भा विसर्ग भा प्लस कर, भास्कर हो गया। ये आपका एक इसका बताइएगा बृहस्पति का क्या होगा, ये चीज़ आप हमको बताइएगा लिख के कमेंट में। ठीक, बृहस्पति का लिखना है, यही तरह से होता है वो भी, और पूछा गया है एग्जाम में ये। ठीक, ये हो गया आपका अगला नियम। फिर आगे बड़े ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कहेंगे कि सर तो बार बार कन्फ्यूज़ कर रहे हैं मुझे। अब इसमें ध्यान से समझना है क्या है। अभी हमने आपको क्या बताया, अभी बताया कि आपको अगर का मिलता है, खा मिलता है, पा मिलता है और फा मिलता है इससे पहले। ठीक, ये बताया। अगर विसर्ग के बाद में ये मिलता है तो विसर्ग वैसा के वैसा रहेगा, बताया हमने आपको बड़े आराम से। अब इसमें सुनिए, अब इसमें अगर आपको विसर्ग के बाद ये चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जहाँ विसर्ग लगा है उससे पहले जो शब्द है उसमें आपको ई या ऊ की मात्रा मिल जाए। जहाँ पर अगर अब इसमें इधर जितने भी एग्जांपल आपको बताए, इसमें देखिए यहाँ क्या है, इससे पहले आ की मात्रा है। ठीक, ई नहीं है, यहाँ पर जा है। ठीक, यहाँ पर क्या है, अंतःकरण ता है। फिर यहाँ पर दुख में जो है दुख हो गया। ठीक, छोटा ऊ होना चाहिए, यहाँ बड़ा ऊ लगा हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब ये चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं, कौन सी, छोटी ई और छोटा ऊ अगर आपको मिल जाते हैं तो होगा क्या, तब अगर इस तरह से आता है तो इस जगह पे आप विसर्ग को आधा सा, इस वाले सा में ये बदल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? फिर से बताते हैं एक बार। अगर का खा पा फा अगर खाली मिलते हैं, उसके आगे कोई भी इधर आ है, जा है, कोई और आता है, तब उस जगह पे क्या होगा, विसर्ग वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर विसर्ग, अभी एग्जांपल बताएंगे और अच्छे समझ में आएगा। अगर विसर्ग के पहले आपको ई और ऊ मिल जाते हैं तो ये जो है वो सा में चेंज हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और जहाँ पे आपको इस तरह से सा मिल जाए और उसके बाद में अगर लगा मिले का खा और पा फा लगा मिल जाए तो आप उसको पलट के विसर्ग में बदल देंगे, हट जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं हम एक, क्या है, नी है प्लस कपट। अब देखिए प्लस लगा दिया। अब इसमें क्या बताया था हमने, अगर का मिले और उसके आगे जो विसर्ग है, ये रहा विसर्ग, विसर्ग के आगे आपको ये देखिए छोटी ई की मात्रा मिली, मतलब छोटी ई है वहाँ पर, ना लिखेंगे फिर उसमें छोटी ई की मात्रा, मतलब इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो क्या होगा आपका ये, इसमें विसर्ग को हम क्या किस में बदलेंगे, हम बदल देंगे सा में। तो अब विसर्ग को हमने बदला सा में, तो ये हो गया सा।
ठीक। फिर आगे कपट पूरा लगा जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे क्या होना है। अगर काखा पाफा मिलते हैं और उससे ऊपर ऊ की मात्रा मिल जाती है छोटे ऊ की, तो वो हमारा षटकोण वाले आदेश में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से एक और क्या है, दुह प्लस कर्म, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ये बनेगा दुष्कर्म बन जाएगा। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आगे अगला देखते हैं। अगला शब्द हम क्या देखेंगे, एक और नीह प्लस फल, नीह प्लस फल, तो ये हो जाएगा निष्फल हो गया। फिर अगला बढ़ेंगे हम, एक और एग्जाम्पल आपको हम बता दें, दुह प्लस प्रकृति, प्रकृति, तो हो जाएगा दुष्प्रकृति। अब एक चीज़ और बता दें आपको कि मान लीजिए इधर से उधर उसको बनाना हो तो दुष्फल आपको दे दिया गया मान लीजिए, तो इसको कैसे करेंगे चेंज, दुष्फल। अब देखिए इस सा को आपको क्या बताया हमने, इसको अगर आगे छोटे ऊ की मात्रा मिल रही है, अगर ये मिलता है तो इसको लोप हो जाएगा, तो दु प्लस फल हो जाएगा। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। फिर आगे बढ़ेंगे अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है कि अगर विसर्ग से पहले आ हो, अभी हमने क्या बताया, ई और ऊ की बात हो गई और उसके आगे काखा पाफा होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए विसर्ग के आगे आ मिल जाता है आपको, आ मिला, तब उस जगह पे क्या होगा, और पहले तो विसर्ग से पहले हमें मिलना चाहिए क्या, आ मिलना चाहिए। फिर उसके बाद में विसर्ग के पहले अगर आपको आ मिल गया और वर्ग, फिर उसके बाद सभी वर्गों में कोई भी मिल जाए आपको प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़ कर, प्रथम और द्वितीय वर्ण छोड़कर, प्रथम और द्वितीय सभी वर्गों में प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए आपका। ठीक, तीसरा जैसे का और खा को छोड़ देंगे, उसके बाद गा घा अंगा, ये तीनों आ गए। फिर इसी तरह सारे वर्ग जितने भी हैं उसमें लास्ट के तीन जो हैं उनको वो, प्लस आपका अगर आ गया या रा ला वा और हा, अगर आते हैं तब उस जगह पर क्या होगा, आ का बदल के ओ कर दिया जाएगा। अब समझ लीजिए और सुन लीजिए फिर से एक बार। अगर विसर्ग आया, विसर्ग से पहले आपको आ मिला, एक एग्जाम्पल भी आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे यशोदा, यह शो प्लस दा। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग आया, विसर्ग से पहले आ की मात्रा यहाँ पे शाम है। ठीक, तो यशः प्लस दा, तो अब ये जो है ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, बदल जाएगा आपको ये यशोदा, ओ की मात्रा हो गई यशोदा, ये हो गया आपका। ठीक, समझ में आ गया आपको अच्छे से कि नहीं। इसमें क्या होना है, विसर्ग से पहले आ हो और वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो, तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, यहाँ से आ हटेगा और ये विसर्ग हट जाएगा और उसका ओ हो जाएगा। ये हो गया। एक और एग्जांपल इसमें हम आपको बताएं तो तपह प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि मान लीजिए आ जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तपो भूमि। देखिए भूमि हो गया, ये चीज़ है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और भी देख लीजिएगा इसमें, यहाँ पे देखिए ये ऊ की मात्रा ये वाली लगेगी, इसमें ये भी चेंज हो जाती है साथ में। ठीक, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ एक और संधि हो जाएगी इसमें, स्वर संधि, दोनों मिला के इसमें संधि हो रही है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ देखते हैं, अगला मनः प्लस मनोहर का मान लीजिए क्या होगा, मनोहर, मनोहर का क्या होगा आपका, मनः प्लस हर, मनः प्लस हर हो जाएगा। फिर उसके बाद में यशोगान, इसको बदलिए, यशोगान का क्या होगा, यशः प्लस गान हो जाएगा, यशोगान का। इस तरह से ये चीज़ कर लेंगे। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे गए हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस नियम को। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर अपना। अगला नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला, अब आगे पीछे मतलब इस वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें इधर साइड में हमें आ मिला लेकिन इधर साइड में आ नहीं मिला कहीं पे भी, इस तरह से हमें नहीं मिलेगा कहीं पे भी आ। लेकिन अब इस वाले में क्या है, इसमें पहले भी आ होगा और बाद में भी अगर आ जाए तब क्या होगा, जैसे कि ये विसर्ग है उससे पहले भी आ मिलेगा और दूसरा वर्ण जो होगा प्लस के बाद उसमें भी हमें आ मिल जाए, तब वो किस तरह से बदलेगा, तो यह बदलता है पंचमाह। ये देखिए एग्जाम्पल, तो उसमें समझ में आया आपको। और प्लस अध्याय, अब देखिए इसमें ये आपको मिल रहा है आ और यहाँ पर क्या हो गया, आह। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पंचमो, आप इसमें इसको क्या कर देते हैं, ये बना देते हैं पंचमोध्याय। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लुप्ताकार। ये आपका हिंदी में इसको बोला जाता है लुप्ताकार, मतलब कोई शब्द नहीं इस जगह पे, तो ये लुप्ता का, ये अंगा नहीं बना हुआ है, रुकिए मिटा दें नहीं तो अंगा समझने लगे। ठीक, ये है, हो गया ये चीज़ें। फिर उसके बाद में एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, नमः प्लस अस्तु, क्या होगा, नमोस्तु, नमो
स्तु, इस तरह से लिखा जाता है। दोनों एग्जाम्पल आए हुए हैं एग्जाम में, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अच्छा टफ पेपर बनाएंगे तो हम तो ये दे देंगे उठा के, अगर हम बढ़िया टफ पेपर बनाना होगा तो आधे लोग ढूंढते रह जाएंगे जो नहीं ढंग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। पेपर क्योंकि टफ बनता है तो जितने लोग अच्छे से पढ़ के जाते हैं उनका बेनिफिट होता है। ये ना सोचिएगा कि नहीं ईजी पेपर हो तो फिर हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। टफ पेपर पे ही जो अच्छे पढ़ने वाले लोग होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। इजी पेपर में तो पता चलता है कि लक बाई चांस जिसने थोड़ा बहुत पढ़ के आया है और उसने वही वही इजी इजी चीज़ें पूछ ली गई, नॉर्मल हो करता गया और हो गया उसका। लेकिन अगर टफ पेपर बन रहा है तो जो रियलिटी में पढ़ के आया है उसी का ही सिलेक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा बढ़िया से, जिसमें आपका सिलेक्शन पेपर चाहे टफ आए चाहे ईजी आए, आप नंबर बहुत ही अच्छे लाएँ। अगला देखते हैं कि अगर विसर्ग से पहले आपको आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, जैसे अभी हमने पहला दूसरा वाला बताया था, अब इसमें देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। या फिर कोई स्वर हो और विसर्ग के स्थान पर, तब उसका क्या कर देंगे, रा कर देंगे। क्या हो रहा है समझिए बहुत अच्छे से। अगर विसर्ग से पहले इससे छोड़कर इससे आगे आ और बड़ा आ नहीं आना चाहिए, ठीक ना, छोटा आ ना बड़ा आ नहीं आएगा, मतलब कोई ना कोई मात्रा लगी होगी तब। और उसके बाद में जो अगला वर्ण होगा उसमें क्या हो, कोई स्वर हो या फिर हो क्या, कोई स्वर हो सकता है या फिर तीसरा, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया है कौन सा तीसरा, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ गया अगर। और फिर या फिर क्या आ गया, या, रा, ला, वा और हा आ गया अगर आपका। तो इनमें से अगर कोई और आ जाता है बाद में और ये सब आते हैं अगर मान लीजिए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग बदलेगा और रा में बदल जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखिए। क्या होगा, अगर विसर्ग आता है उसके पहले आ नहीं आएगा, मतलब बाकी कोई ना कोई स्वर आएगा, जैसे ई की मात्रा हो गई, ऊ की मात्रा हो गई। अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर उसके बाद में अगर हमें ये चीज़ मिलती है, कोई स्वर मिल गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण मिल गया और या, रा, वा, हा के बीच में कुछ मिल गया, तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। क्या होगा, दुर प्लस उपयोग को बदलेंगे अगर, तो देखिए ये हो गया क्या, दुरुपयोग, दुरुपयोग। अब यहाँ पे देखिए रा बना, वो मैंने इसमें लगा दिया है, ठीक, ये हो गया दुरुपयोग। फिर उसके बाद में एक और बताते हैं, देखिए दुह प्लस दशा, बहुत बार शब्द पढ़ा होगा आपने कि देश की दुर्दशा हो ही जा रही है, ठीक, दुर्दशा हो गया, ठीक। वैसा हमारे देश जो है बहुत ही ज़्यादा प्रगति पर है इस टाइम। अच्छे से देखेंगे आप, सारी चीज़ें देखिए तो हमारा देश बहुत ही प्रगति कर रहा है। फिर देखिए निह प्लस आधार, निराधार हो जाएगा। एक शब्द और लेते हैं, निर्जल का अगर मान लीजिए करना हो तो अब क्या होगा, जो अगर इस तरह से रा मिल जाए और उसके आगे देखेंगे कि छोटे एक की मात्रा, तो इसको विसर्ग इस संधि करेंगे तो नी प्लस क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ये आपका बदल गया इस तरह से। फिर एक एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम। अगर मान लीजिए नियम आखिरी है ये आपका, इसके बाद में सब खत्म। इस नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व में हास्य का दीर्घ कर दिया जाएगा। देखिए समझ लीजिए, खाली इसमें बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसमें मात्रा का खाली खेल होना है। इसमें अगर आ और आ को छोड़ करके कोई दूसरी मात्रा आती है विसर्ग से पहले और बाद में अगर रा आ जाता है, तब क्या होगा, वो मात्रा जो है छोटी से बड़ी हो जाएगी। इतना शुद्ध हिंदी में हम बता दिए आपको, समझ में आ जाएगा आपको। विसर्ग से पहले आ ये नहीं आना है, बाद में ये रा आना है। इससे पहले ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, तो ई ऊ आएगा तो वह बड़ा हो जाएगा। मतलब देखिए एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। नी प्लस रस, मतलब आगे ये बड़ी ई हो गई, नीरस हो गया आपका। फिर उसके बाद में नीरज आ गया। अब ये आपको संधि विच्छेद करना होगा, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए रा आ रहा है, ये मात्रा आ रही है, तो इसको विच्छेद करेंगे तो नी प्लस ये रज हो जाएगा आपका। छोटी ई की मात्रा आएगी, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है। छोटी ई और बड़ी ई के चक्कर में बहुत बार कन्फ्यूजन होती रहती है लोगों को, इसलिए ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी जाता है। निरोग, नी प्लस रोग, ये आपका करेक्शन में आता है कि निरोग कैसा लिखा जाएगा, तो ज़्यादातर लोग निरोग इस तरह से लिख के चले जाते हैं, ये गलत हो जाता है। फिर ये होगा नी रोग, इस तरह से होगा, ठीक, ये सही निरोग है आपका। फिर उसके बाद में कंफ्यूज मत होइएगा इसमें कि हाँ ये गलत बता दिया, नहीं, ऑथेंटिक बुक से ही बता रहे हैं आपको सारी चीज़ें। नी प्लस रज बराबर क्या होगा, नी रज, इस तरह से होगा, ठीक। ये हो एक इसमें और चीज़ याद रखिए, क्या उसके लिए कोई नियम नहीं बता रहे हैं आपको, ज़्यादा अतः प्लस एव, एग्जाम्पल में आया भी हुआ है, अतः प्लस एव हो जाता है इसका, ठीक। ये चीज़ शब्द को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है बता दे रहे हैं आपको, यदि
आकार के बाद में आपको विसर्ग आए और उसके बाद में आ को छोड़कर कोई भी और स्वर आ जाता है। यहाँ पर ये स्वर आ रहा है, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है, तो इसमें दोनों स्वर संधि के हिसाब से फिर जो है संधि इनकी नहीं होगी। यहाँ पर इसका खाली लोप कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ के अलावा दूसरा आ रहा है और इस तरह से आएगा तो यहाँ पर लोप हो जाता है। ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी इस तरह से। जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको एक चीज़ और भी यहाँ बता देते हैं, नी प्लस सा अगर इस तरह से आ जाता है और गुण, ठीक, इस तरह से आ जाता है तो इसका नियम भी हमने आपको बता दिया है कि इसको क्या करेंगे, रा बन जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, निर्गुण। इसको करना क्या होता है, ये पहले सा जो है वो इसमें बनेगा विसर्ग में, नी प्लस गुण हो जाएगा। अब नी प्लस गुण जब हो जाएगा 2 बार में इसकी संधि होती है, इस तरह से ये करके होगी। इसी तरह से आप जैसे इसका मान लीजिए अधोगति, अधोगति का आपको ये भी दे सकता है, मान लीजिए विच्छेद करने को दे तो ये अधः प्लस गति ये होगा। फिर उसके बाद में जब ये होता है इसको सा में बदल जाएगा, अधस प्लस गति ये होगा। इस तरह से भी आपको लिखा आ सकता है। इस तरह से आपके इसमें देखिए 2 नियम लगते हैं, एक बार जो हमने इसको आपको इधर 5वें में बताया था, फिर एक 6वें में बताया था। ये दोनों नियम आपके इसमें लगेंगे। ठीक, एक ये हो गया, फिर इसके बाद में ये हो गया, ये रहा, ये नियम हो गया, ये दोनों नियम इसमें लग रहे हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब आपकी संधि इस तरह से पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आगे हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इसमें आपको पूरा कंप्लीट है। अब इसमें कहीं से भी और कुछ बाहर से नहीं आएगा। अब वीडियो पसंद आई हो आपको अगर, तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिसमें आपको पूरा एकदम कंप्लीट नॉलेज, जिस भी चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा उसको एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ाऊंगा कि जिसमें आपको कहीं से इधर उधर से और ज़्यादा चीज़ें ना देखनी पड़े। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर लीजिए और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।